Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है? हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? हमारा नोट्स आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप प्लीज जो है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। ये पॉलिनोमियल पे आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है। पॉलिनोमियल को भी हमने टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है। टोटल 4 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है। तो वन बाय वन करके सारे लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल से बने रहें और भी स्टूडेंट को इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है स्टूडेंट। स्किप बहुत डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे आधा अधूरा नॉलेज होगा, जिससे आपको जो है एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप लास्टली प्रॉब्लम को जो है लास्ट यानी एंड तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस करें इस नोट्स को, जो है अपने जो है फोटोकॉपी करा लें, इस नोट्स को जो है आप अपने पास रखें और बार बार सारे प्रॉब्लम को घर पे जो है सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप जो है मैथ में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा इलाज है। हम एक बार बताएंगे, एक बार आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज आप महीने 2 महीने नहीं उसको अपने प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो मिस हो जाएगी चीजें। ठीक है। तो आप प्लीज जो है प्रैक्टिस करें और जो है अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करें। अभी एग्जामिनेशन में टाइम है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें कि लास्ट में आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर का जो वीडियो एंड हुआ था वहां पे क्या था कि हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था और उसका जो है जीरोस कैसे होगा, कैसे हमको जो है दिखेगा वहां पे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने बता दिया था। अब ऐसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दियर जीरोस। ठीक है। तो जीरोस फाइंड कैसे होंगे? आपका जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा वो एक्स एक्सिस को, ये है पूरा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो हमने एक जो है इक्वेशन ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इस पॉलिनोमियल के हेल्प से हमने x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू इस टेबल में जो है लिखा है। ठीक है। लिखने के बाद हमने एक चीज नोटिस किया कि जहां जहां पे ये आप येलो कलर में देखें, जीरो जहां जहां पे y पे आ रहा है वही क्या है? इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, यानी -1 और 4। यानी क्या है कि -1 और -4 पे ये जो आपका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -10 इसका कोऑर्डिनेट है, यानी ये पॉइंट क्या कहलाएगा? एक जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और दूसरा जीरो क्या होगा? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेट 40, यानी एक्स एक्सिस को 4 पे कर रहा है और इधर -1 पे, तो यानी इसके कितने जो है जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो एक आपका -1 और दूसरा जीरो क्या होगा? 4 होगा। तो आपने इसको ग्राफ पेपर में भी देख लिया कि आपको अगर पता नहीं हो, आपको बस ये ग्राफ दिया हुआ हो और पूछ ले कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो ग्राफ है, इसके कितने जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो आप बिल्कुल देख करके बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ के कितने जीरो होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? सिर्फ 2 और 2 जीरो होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही हमने इस पॉइंट के हेल्प से इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हमने ये चीज फाइंड किया कि ये ग्राफ जो है हमारे जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही आपका क्या होगा? इसका जीरो होगा। फिर आप इसमें कुछ और भी केसेस बन सकते हैं। वो क्या कह रहा है? इनफैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जनरलाइज्ड वे में ये बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a is not equal to 0, the graph of the corresponding equation has one of the two shapes, either open upwards like this or open downward like this, depending on whether a is greater than 0 or a is less than 0. These curves are called parabolas. ये जो कर्व बना है इसको क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला। और पैराबोलास में भी इन्होंने बोला कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा,
इसका शेप जो होगा, उसके ग्राफ का शेप किस पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ होगा इस शेप में, और अगर हमारा ए का वैल्यू 0 से छोटा है तो ग्राफ हमारा इस शेप में होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके जीरोस कहां से मिले, एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही वही उसके जीरोस होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पे भी वही बातें बताई गई हैं। क्या, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, जो आपने टेबल में देखा था, जो येलो कलर से हमने दिखाया था कि जहां जहां पे y की वैल्यू 0 थी तो दो जगह पे y की वैल्यू 0 आई थी। एक बार आपको -1 पे x का वैल्यू जब वह -1 था तो y की वैल्यू 0 आई थी, और दूसरी बार जब x का वैल्यू 4 था तो y की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम टेबल दैट -1 and 4 आर zeros of the quadratic polynomial. Also note from figure 2.2 that -1 and 4 are the x coordinates of the points where the graph y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x axis. तो आपने क्या देखा कि एक तो आपने टेबल में देख लिया कि y की वैल्यू जहां जहां 0 आई थी तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। और दूसरा चीज आपने ग्राफ में भी देखा था, जो कि आपके फिगर 2.2 में दिखाया गया है कि इस पॉलिनोमियल का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और वो दोनों पॉइंट क्या थे, -1 और 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वो डायग्राम में मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है। दस द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स where the graph y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x axis। यानी इस ग्राफ, ये जो ग्राफ जो आपका बना है y is equal to x square minus 3x minus 4 का, इसका जो ग्राफ बना है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो क्या होगा, उसका जीरोस होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जीरोस कैसे पता चलेगा, आप पहले दिए हुए पॉलिनोमियल का जो है ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ आपके हाथ में है, कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स का डिफरेंट वैल्यू लेकर के, जो भी आपको जो है कन्वीनियंट हो, जो आपके लिए आसान हो, वो एक्स का वैल्यू लें, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालें और उससे ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप जो है देखें कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट, the zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c where a is not equal to 0 are precisely the x coordinate of the points where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersect the x axis। वही बात ये कह रहे हैं कि आपका जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ बनता है, जो पैराबोला बनता है, वो पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे ही करेगा, उससे ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपके जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना आता है, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं, तो इसलिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 और 2 पे ही करेगा, 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब आप एक चीज यहां पे देखें, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन of the shape of the graph of a quadratic polynomial y is equal to x square plus bx plus c, the following three cases can happen। क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने एक चीज नोटिस किया कि जो है कुछ और भी केसेज हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला था कि आपका जो होगा पैराबोला, वो पैराबोला कैसा होगा, वो पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। और दूसरा चीज हमने क्या डिस्कस किया था, या तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो पैराबोला आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो डिपेंड करेगा एक्स की वो डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू पे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या चीज कुछ और नोट, ये यहां पे कुछ नोटिस किया कि और भी तो कुछ शेप्स हो सकते हैं इस पैराबोला के। तो हमने यहां से टोटल 3 केस निकाले हैं। हाउ मेनी केसेस, टोटल 3 केसेस कैन बी हैपन, यानी 3 केस जो है
हो सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वो तीनों केस को आप देख लें। पहला केस क्या कह रहा है, here the graph cuts x-axis at two distinct point a and a dash। क्या है कि ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ये दोनों ग्राफ वो आपके x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। The x coordinate of a and a dash are the two zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c। In this case seen figure 2.3। इस फिगर 2.3 में ये चीज आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका जो ग्राफ है, एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपके एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, ए और ए डैश पे। और यही ए और ए डैश का जो वैल्यू आएगा, जो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट्स हैं, यही इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला केस आप देख लें क्या है। सेकेंड केस में आप देखें स्टूडेंट, ग्राफ का शेप वही है, ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन इंटरसेक्शन जो हो रहा है एक्स एक्सिस पे, सिर्फ एक पॉइंट पे, एक का इधर हो रहा है और एक का इधर हो रहा है। यानी इसमें क्या होगा, a इज द ओनली जीरो। यानी क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, वन एंड ओनली वन होगा। और वो क्या होगा, a का x पे वैल्यू क्या आ रहा है, x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू क्या आ रहा है। Here the graph cuts the x-axis at exactly 1 point in figure 2.4। इस फिगर 2.4 में देखें, ये आपका जो है ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। The x coordinate of a is the only zero for the quadratic polynomial x square plus bx plus c in this case। ठीक है, तो मैक्सिमम दो सोल्यूशन होंगे, तो दो सोल्यूशन होंगे तो ग्राफ दो पॉइंट पे जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब एक सॉल्यूशन आएगा तो ग्राफ आपका जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड केस देख लीजिए वो कैसा है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका केस नंबर 3 है। हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अब क्या होगा कि शेप तो वही है स्टूडेंट, इस बार भी वही है जो पहले दो केसेज में थे, कि आपका एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन क्या है, ये ऐसा पैराबोला हमको मिला, ये एक्स एक्सिस के ऊपर में है और ये एक्स एक्सिस के नीचे में है। यानी ये दोनों पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस। यानी तीन केस आपने स्टडी किया और तीनों केस के ग्राफिकल आपने जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा और उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस, उनका जीरोस आपने भी नोटिस किया। क्या नोटिस किया, पहले में आपने देखा कि आपका जो है पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दो शेप बन रहे हैं। कैसे कैसे हैं, एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बन रहा है और एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बन रहा है। दूसरे केस में क्या हुआ कि वही पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, अपवर्ड वाला भी और डाउनवर्ड वाला भी। तीसरे केस में हमने देखा कि आपका जो है दो तो पैराबोला बनेंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, लेकिन ये दोनों, पहला क्या है, अपवर्ड वाला एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के कहां है, बहुत ऊपर है, जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं है। और दूसरा वाला पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, जिसको कितनहू हम आगे बढ़ाएंगे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये पैराबोला, तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने होंगे, नो जीरो होंगे, यानी उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे जो एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद अब हमारा तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हमको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने जो है एक कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया, x क्यूब माइनस 4x। To see what the graph y is equal to x cube minus 4x looks like, let us list a few values of y corresponding to few values of x as shown in table।
आप अपनी आसानी के हिसाब से x का डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करें और y का डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज पुट किया है और देख रहे हैं कि -2 पे y की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। फिर देख रहे हैं 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी ये भी एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। और 2 पे जो है इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 आ गई। जहां जहां पे y की वैल्यू 0 आ रही है वही x एक्सिस होगा, वही x एक्सिस पे जो है वो आपका क्या हो रहा है, वो पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यानी यहां से कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 जीरोस। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के हेल्प से हमने क्या किया, ग्राफ पेपर में इस सारे पॉइंट्स को शो करने के बाद हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो कि आपको फिगर 2.6 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, we see from the above table that -2 0 and 2 are the zeros of the cubic polynomial of this टेबल से ये चीज क्लियर है कि -2 0 और 2 क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, we also observe from the graph shown in figure 2.6, हम ग्राफ को भी देख रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, द ग्राफ ऑफ y is equal to x cube minus 4x intersect the x axis at only 3 points, यानी ये ग्राफ जो है आपके x एक्सिस को, इस एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां। तो इन तीनों पॉइंट का आपको जो है कोऑर्डिनेट पता ही है, -2 0 0 0 2 0। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे ये ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द कर्व बीट्स द एक्स एक्सिस इन ओनली दीज 3 पॉइंट्स, यानी ये कर्व हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे मिल रहा है, 3 पॉइंट्स पे मिल रहा है। Their x coordinate are the only zeros of the polynomial, यही जो तीनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्हीं का जो वैल्यू होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा, वही क्या कहलाएगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, एक और हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्या है आपका, एक एक्स क्यूब है और दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हमने दो और एग्जांपल से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं। ये जो ग्राफ ड्रा हुआ है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ड्रा हुआ है और ये टेबल जो है उसी का है। तो -2 -8 0 0 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसको, तो जो है यहाँ पे देखें 0 0, यानी y की वैल्यू 0 कब मिल रही है, जब x की वैल्यू 0 होगी। यानी ये आपका जो बन रहा है ग्राफ, यहाँ पे आप देखें कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि आपके टेबल से भी क्लियर है। नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो of the polynomial x cube. Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of the only point where the graph y is equal to x cube intersect the x axis. आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप जो है डिफरेंट पॉइंट्स लेकर के इसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं, पहले टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद उन सारे पॉइंट्स को जो है ग्राफ पेपर में शो करिए, शो करने के बाद आप जो है ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप ये नोटिस करें कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही ये किसका टेबल बनाया गया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का टेबल बना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और y का डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो -2 पे कितना आ रहा है, -12, -1 पे -2, 0 पे 0, 1 पे 0 और 2 पे 4। ठीक है, तो क्या होगा, इस आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें y की वैल्यू दो जगह 0 हो रही है, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, 0 है और 1 है, यानी
इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होंगे, 0 और 1। आप जो है इसको देखें, सिमिलरली सिंस x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 1, यहां से x की वैल्यू आपको निकल के आ जा रही है 0 एंड 1 are the only zeros of the polynomial x cube minus x square. Also from figure 2.8, these values are the x coordinate of the only points where the graph y is equal to x cube minus x square intersect the x axis. क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट के हेल्प से सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हमारा पॉलिनोमियल दिया होगा, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है y is equal to x cube minus x square. इसके हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद हम जो भी पॉइंट्स मिले हैं उनको हम कहा करेंगे, ग्राफ पे उसको शो करेंगे। ग्राफ पेपर पे शो करने के बाद हम उसको जो है नोटिस करेंगे कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पहले पे 0 है और दूसरे पे 1 है। तो ग्राफ से भी ये चीज क्लियरली दिख रही है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन सारे जो है ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सारे पॉलिनोमियल का, सारे पॉलिनोमियल में क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो क्यूबिक के भी आपने 3 टाइप्स के एग्जांपल्स देख लिए। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि जो है आपका ग्राफ, आपका जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, 3 पे, दूसरे में 1 पे, तीसरे में 2 पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे देखें लास्ट में क्या है, एक आपका यहाँ पे नोट मेंशन किया गया है। नोट में क्या है, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई n डिग्री का आपका जो है क्या है पॉलिनोमियल है, और उसको जो है हम अगर ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो वो n डिग्री का पॉलिनोमियल ग्राफ को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। n पॉइंट्स पे मैक्सिमम बोल रहे हैं ये, n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros, यानी n डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, n जीरोस होंगे। आपने अभी लास्ट के 3 टाइप्स के जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया, और तीनों में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लीनियर में जो था वो कितना जीरोस मिला था, मैक्सिमम 1 जीरोस। आपने क्वाड्रेटिक में देखा था कि मैक्सिमम कितने जीरोस मिले थे, 2 जीरोस। ऐसे ही आपने क्यूबिक में भी क्या देखा, 3 एग्जांपल्स लिए, मैक्सिमम कितने जीरोस मिले थे, 3 जीरोस। यानी क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो मैक्सिमम जीरोस कितने मिले थे, 3। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, कितने जीरोस मिले थे, मैक्सिमम 2। ऐसे ही इन्होंने n के लिए बोला है कि अगर n डिग्री होगा तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, n जीरोस होंगे। और दूसरे वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कैसा होगा, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो आपका एक्स एक्सिस को मैक्सिमम n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अभी तक जो आप लोग स्टडी किए हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसी पे बेस्ड आपका एग्जांपल है ये, और आपको इसी का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का आंसर देने हैं। तो देखें एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। यह आपका फिगर 2.9 है, ठीक है, फिगर 2.9, ये पूरा फिगर 2.9 है। गिवन बिलो ईच इन द ग्राफ y is equal to px, इसमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। y is equal to px, y is equal to px का ये ग्राफ दिया हुआ है 6 डिफरेंट केसेज में, वेयर px इज द पॉलिनोमियल, px क्या है, पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, आप जो है ग्राफ देख करके बताएं
कि जो है इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट में। बहुत ही सिंपल है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर है। आप क्या कहते हैं, जीरोस क्या होता है, ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो पहले पॉलिनोमियल पे आ गए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, कितने पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वन एंड ओनली वन। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस वन होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस। इसको देखें ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 3। यहां पे देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पे, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1। ये देखें ये आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एंड ओनली 1, तो इसका भी क्या होगा, जीरोस 1 होगा। यहां पे आगे देख लें, ये आपका ग्राफ, ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये आपको, अब आप अपनी निगाहों से देख करके आप जो है इसको सिंपल देख करके बता सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो नंबर ऑफ जीरोस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका अगर बहुत ही क्लियर हो गया है तो आप इनका आंसर सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हैं। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशन में। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ शोन इन फिगर 2.91 फर्स्ट पार्ट में, द ग्राफ y is equal to px, जो ये ग्राफ आपका y is equal to px है, intersect the x-axis at only one point, therefore the number of zeros is 1, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे ही स्टेटमेंट बाकी सारे ये ग्राफ्स के आगे वाले इसमें हमने स्लाइड में दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, उसी ग्राफ के हेल्प से आपने सेकंड पार्ट में देखा कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे, तो क्या होगा, इसका जीरोस 2 होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में आपने क्या नोटिस किया था, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो जीरोस कितने होंगे, 3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो जीरोस कितने होंगे, 1। फिफ्थ में 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जीरोस कितने होंगे, 1। सिक्स पार्ट में आपने देखा था कि एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो है प्रॉब्लम आगे परेशान नहीं करेगा। बहुत ही क्लियरली हमने हर चीज को जो है आपको बता दिया है, समझा दिया है, और हर केसेस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं सेम इसी टाइप का एक्सरसाइज का एक और प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलर आपका जो लास्ट आपने एग्जांपल सॉल्व किया उसी के टाइप का ये आपका एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y is equal to px आर गिवन इन फिगर 2.10। ये पूरा फिगर क्या है आपका, फिगर 2.10। ठीक है, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको हर केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आपके रिप्रेजेंटेशन में, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ही नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो देखते हैं पहले केस में क्या हो रहा है। ये आपका ग्राफ और ये आपका एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ जीरोस नो, नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं होगा इसका। इसको देखें, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एंड ओनली 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस, 1। क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा इसका। यहां पे देखें, ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, कितने होंगे जीरोस, 3। ऐसे ही ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एंड 2, जीरोस कितने होंगे, 2। ये आप ग्राफ देखें फिफ्थ पार्ट, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 4। सिमिलर ये वाला ग्राफ आप देखें, इस पार्ट में कितने जगह इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस का, 1 2 3, कितने जीरोस होंगे, 3। इसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो आई होप आप लोग इसका सोल्यूशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, पहले पार्ट को आपने लिख दिया स्टेटमेंट के फॉर्म में, सेकंड पार्ट को भी ऐसे लिख देंगे, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ शोन इन फिगर 2.10, सेकंड पार्ट, द ग्राफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। तो वन पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन। सिमिलर थर्ड पार्ट में इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे हो रहा है एक्स एक्सिस का, 3 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। फिफ्थ पार्ट में वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसे ही सिक्स पार्ट में वो आपका ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 पॉइंट्स पे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे, 2.9 नॉट 2.9, 2.106। ठीक है, तो ये आपको जो है यहां से सॉल्यूशन पता चल गया, और सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था। एक ही चीज को आपको फॉलो करना था, वो क्या था कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और वैल्यू ऑफ जीरोस क्या होगा, उस नंबर, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा होगा वही उसका वैल्यू ऑफ जीरोस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ही के फीडबैक की वजह से हम इस चैनल में और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो आप बताएं और कुछ क्या होना चाहिए इस चैनल पे, हम उसको जो है और भी इसमें एड्स करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज हमको जो है कमेंट करके बताएं, और जो है और भी स्टूडेंट को हमारे इस चैनल से जोड़ने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको हमारा नोट्स कैसा लग रहा है जरूर बताया करें, क्योंकि यही हमारे लिए क्या होगा, मोटिवेशन होगा, और इसी पे हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।